अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। तो सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, बहुत एलिगेंट सी लगेगी, ठीक है, और आपको पसंद भी आएगी। तो ये शर्ट का फैब्रिक जो था वो मैंने अलग अलग कर लिया था। तो इसकी जो लेंथ हमने फुल रखनी है ना, वो हम रखेंगे 42.5 इंच, ठीक है, या 42 इंच है, क्योंकि इसमें थोड़ी अरेब भी है, तो इस वजह से उसकी जो तिरछान है ना वो निकल जाएगी कटिंग करते वक्त। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 12 इंच रखी थी, यानी कि 12 इंच, और ऊपर से जो तीरा है वो 7.5 इंच रखा है, ठीक है। और इसकी जो कंधे की लंबाई है वो हमने रखनी है 8 इंच। ये मीडियम साइज़ का है, तो आप इसको जैसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे लार्ज भी कर सकते हैं, थोड़ा हाफ इंच 1 इंच का जो है फ़र्क कर सकते हैं। तो हिप का जो साइड सिलाई का जो साइज़ है वो हमने 13 इंच रखा है, और जो चेस्ट है वो हमने रखी है 11 इंच, और हिप कमर जो रखी है वो हमने रखी है 9.5 इंच, और हिप जो है वो भी हमने 11 इंच ही रखी है, ठीक है। तो अब आपने इसको आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई शेप नहीं भी रखनी हो तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ले, ठीक है। और ये सिलाई का मार्जिन था, और आगे फिर आपने ना जो है 1 इंच आपने बढ़ा के फिर निशान लगाना है, वो कटिंग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो हेल्दी है उनके लिए 1 इंच होगा, नहीं तो आपने 1.25 इंच पे या हाफ इंच पे आप आगे करके तो फिर इसको डीप शेप दे सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से भी आपने हाफ इंच ही जो है इसको डीप करना है, ठीक है, डाउन करना है। तो वो तिरछा जो है ऊपर से कंधा भी कटिंग होगा। अब नीचे तक आपने इसकी नहीं करनी कटिंग, क्योंकि आपने हल्की हल्की बस जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ के फिर आपने कटिंग कर देना है इसको, ठीक है। तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी। सिंपल सी कटिंग है, और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी इजी है, आप इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। आपने ये डीप कटिंग करनी है उसके बाद, और नीचे हिप्स पे भी कट्स का निशान लगा देना है, ऊपर भी आप फिटिंग का लगा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे से भी आपने रेब में जो तिरछान थी वो कटिंग कर ले। आस्तीन की लेंथ हमने रखनी है 19 इंच रेडी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कफ लगेगा 2.5 इंच का या 3 इंच का आप लगा ले, ठीक है। तो इस वजह से इसकी लेंथ हम इतनी कम रखेंगे। आप अपने बॉर्डर के हिसाब से, कफ के हिसाब से देख लीजिएगा। और ऊपर से हमने 6 इंच का इसलिए एक्स्ट्रा रखा है, वो पफ स्लीव बनाएंगे, इस वजह से ऊपर वाला हिस्सा हमने 6 इंच का बढ़ा के रखा है, और नीचे जो है वो 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो इस वजह से इसकी जो लेंथ है ना वो देखें, टोटल जो है ना वो 19 इंच होगी, ठीक है। ऊपर वाला वो गलत क्रॉस हो गया था इस वजह से, क्योंकि नीचे कफ लगाना था तो हमने पहले ही मेजरमेंट फुल कर ली थी। तो यहाँ पे आपने 3 इंच का एक निशान लगा के ऊपर से फिर आपने स्टार्ट करनी है इसको शेप देना। आपने ऐसे ही इसको शेप देंगे। तो ये पफ स्लीव की कटिंग है। अब आपने इसको कर देना कटिंग। नीचे आपने इसलिए बॉटम इसका इतना रखा है क्योंकि नीचे भी चुनट आनी है, ऊपर भी चुनट आएंगी, ठीक है। तो ये पफ स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये देखें, जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना उधर तक ये हमारी चुनट आएंगी। तो अभी करते हैं नेक की कटिंग। नेक की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.5 इंच, ठीक है। तो नेक की जो लेंथ हमने रखनी है रेडी वो रखेंगे हम 6 इंच, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा हमारा वो हम रखेंगे 8.5 इंच, ठीक है। तो इसको हमने करना है वी शेप में कटिंग। आपने यहाँ से ऐसे इंची टेप को रखना है और ऊपर वाले निशान के साथ मिला के, तो आपने इसको ऐसे ही जो है ना निशान लगाने और लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास स्केल हो तो आप उसकी मदद से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये वी शेप में अब आपने यहाँ से लाइन को पूरा खींच के, तो फिर आपने यहाँ से देख लेना कि कितना हमारा हिस्सा आ रहा है दरमियान वाला। तो ये 2 इंच का एक साइड से, 2 इंच का एक साइड से आ रहा है, ठीक है। तो 4 इंच का हिस्सा आएगा हमारा। तो उसके बाद आपने साइड से भी 1-1 इंच का जो है ना निशान लगा के तो ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है, वो कटिंग का मार्जिन होगा, ठीक है। अभी आपने इसको कर देना है कटिंग। नेक भी सिंपल है और बनाना भी बहुत ईजी है, तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ये नेक डिज़ाइन वैसे भी बहुत इजी बनता है।
जी ये देखिए हमारा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है, ठीक है, वी शेप में। तो अभी हमने इसको फैब्रिक के ऊपर अलग से पेस्ट करना है। तो आपने मिड वाला जो हिस्सा इसको ऐसे रख के देख लीजिएगा ताकि हमारा जो नेक है ना वो इक्वल प्रेस हो, ठीक है। तो ये जो सीख रहे हैं उनके लिए ये वाली ट्रिक है। तो उसके बाद अभी हमने जो शर्ट का फ्रंट साइड होगी ना उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है। जी नेक हमने अटैच कर ली है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। आपने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ के तो फिर आपने इसको कटिंग कर देना है। फिर आप इसको सीधा करेंगे तो आप सिलाई लगानी हो तो सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप तरपाई भी कर सकते हैं सुई से, और कट्स भी आप 1-2 लगा लीजिएगा। फिर आप इसको टर्न कर दें और टर्न करने के बाद ये देखें हमने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद तो इसको हमने तरपाई वगैरह करनी है। तो ये हमने अंदर वाला जो फैब्रिक है वो हमने ये रेडी करना है, और फैब्रिक की जो लेंथ हमने रखनी है पिनटेक्स के साथ वो हम रखेंगे 9 इंचेस, ठीक है। और आपने 1 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपने एक प्रेस लगाते जाना है, या फिर आप क्रीज इसकी बैठाते जाएंगे। ये हमारा पिनटेक्स का मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये जो छोटा बूट है ना उसके मेजरमेंट के मुताबिक आपने ना सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। आपने बड़े वाले बूट की साइड से नहीं लगानी, आपने छोटे वाले बूट की साइड से लगा देनी है, ठीक है। तो ये प्लेट्स हम बना रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट्स ऐसे ही 9 इंचेस का हम रेडी करेंगे प्लेट डाल के। तो उसके बाद ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल लिए थे, फिर इसको निशावर करके फिर आप प्रेस करिएगा, इसमें जो भी जितनी भी सिलवटें होंगी ना वो सारी निकल जाती हैं। जी जो पिनटेक्स वाला फैब्रिक है वो नीचे रख के आपने ऊपर जो है नेक रखना है, और ये जो इसका हिस्सा था जो कटिंग वाला था तो वो आपने ऐसे रख के देख लीजिएगा। तो ये इजी है, इस तरह आप जो है ना देख लें ताकि हमारा जो नेक है ना वो इक्वल ही स्टिच हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही देख लिया करें तो जब अटैच करें तब, ठीक है। अब आपने जो गले की लेंथ है ना वो आपने रखनी है 5.5 इंच या 6 इंच कर लें आप, ठीक है। मुझे ना थोड़ा लग रहा था इसलिए मैंने 5.5 इंच रखी है। तो उसके बाद आपने इसको कर लेना है पिन अप, या फिर आप ग्लू वगैरह यूज़ कर लें। ग्लू वगैरह लगाएंगे ना फिर अंदर वाली साइड से तो वो भी पक्का काम हो जाता है। और इसके ऊपर आके हमने ये वाली जो लेस है ना ये अटैच कर देनी है। पिन अप हमने किया हुआ है नीचे से, तो ये लेस ऐसे ही सीधी सीधी रख के लगाएंगे। ये फ्लावर्स वाली लेस थी मिल्की में तो अच्छी लग रही थी, इसके साथ नेक हमने रेडी किया है, ठीक है। अब आपने ऐसे ही इसका कॉर्नर जो है वो बनाना है। कॉर्नर बनाने के बाद इजी है बनाना, आप गौर से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपने डबल सिलाई लगा देनी है नेक पे। तो ये देखिए हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम दामन इसका रेडी करेंगे। तो आप बताइएगा मुझे नेक कैसे लगा। सिंपल सामने नेक ना, और जो बैक साइड थी ना बैक पे हमने यहाँ पे तीरे जो कटिंग का निशान था ना कंधे का उधर से हमने ना कटिंग करके जॉइंट लेस लगा दिया। नीचे जो ये देखिए फैब्रिक लगाया तो अच्छा लग रहा था, बैक से भी इसका लुक हल्का सा। तो ये भी डिज़ाइनिंग थी। तो अभी हमने दामन नहीं, सबसे पहले हम आस्तीन इसकी रेडी करते हैं। आस्तीन के लिए हमने कफ की जो लंबाई चौड़ाई रखी है ना वो हमने 10 इंच रखी है, लंबाई जो है वो हमने 2 इंच रखी है। वो आप अपना बॉर्डर देख लीजिएगा, जितना आपका बॉर्डर होगा तो आप उसके हिसाब से ना जो है वो रख लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम वैसे भी आप 2 इंच का रख सकते हैं, सही है, ठीक है। तो अभी हमने कटिंग कर ली है दोनों। तो अभी हमने इसी डिज़ाइन के मुताबिक इसको प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। कप भी हमने प्रेस कर ली, तो उसके बाद हमने लेना चुनट वाला हिस्सा जो है ना वो रेडी कर लेना। तो यहाँ तक हमने जहाँ निशान लगाया था ना 4 इंच का, वहाँ पे हमने कट्स का एक निशान लगा देना है कि हमने इसी निशान तक जो है ना चुनट डालनी है। आगे हमने चुनट इसकी नहीं डालनी जो पफ वाला स्लीव है, ठीक है। इसको गौर से यहाँ से देखिएगा स्टिच करने का भी तरीका। जहाँ तक हमने कट्स लगाए तो एक कट से स्टार्ट किया, दूसरे कट तक ना आपने फुल बखिया करके तो फिर आपने इसकी चुनट डालनी है, ठीक है। आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं लेकिन आप इस तरह भी चुनट इसकी डाल लें तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं प्लेट से भी ज़्यादा। तो चुनट ऐसे ये देखिए दूसरे कट तक आपने इसका धागा भी थोड़ा लंबा छोड़ना है ताकि आपने बाद में एक धागा खींचेंगे, दूसरे वाले धागे को आपने नहीं खींचना। एक धागा खींचेंगे तो इसकी जो चुनट है ना वो गैदर्स जिसे बोलते हैं वो इसकी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये इजी है तरीका ये भी।
ये भी सबको पता होगा। नीचे जहाँ पे हमने जो कफ है ना वो अटैच करना है, उस वाले हिस्से को भी आपने फुल बखिया करके ऐसे ही चुनर डालनी है, ठीक है। तो फुल बखिया करके ये देखिए, अब आपने यहाँ से ऊपर वाला या नीचे वाला आप धागा खींच लें, तो इसी तरह ये हमारी गैदर्स जो है ना वो डलती जाएंगी, ठीक है। ये देखिए गैदर तो हमने डाल ली है। अभी हमने साइड वाला जो फैब्रिक है वो कितना छोड़ के फिर गैदर्स को इकट्ठा करना है, तो वो आपने 2 इंच का साइड से रखना है, ठीक है। लेकिन आपने फुल इसका देख लेना है कि ये पूरा आ रहा है फैब्रिक, जैसे 10 इंच। तो ये देखें साइड से जो है ना वो हमने 2.5 इंच का रखा है, 2 इंच का नहीं 2.5 इंच का रखा है, ठीक है। तो ऊपर से भी आपने इसकी मेजरमेंट देख लेनी है कंधे की कि कितनी हमने रखनी है। जितना आपका कंधा आ रहा होगा वहाँ पे आपने कट्स का निशान लगा लेना है 9 इंचेस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी मेजर कर लेना है। इसकी चौड़ाई वो 8.5 इंच आ रही है, ठीक है। अब ये जो कफ थे, पहले हमने ऊपर वाला हिस्सा रेडी कर लिया था, अभी जो कफ है ना वो कर लेते हैं। तो कफ जो है इसके नीचे भी आपने इतना ही फैब्रिक जो है कटिंग कर लेना है। नीचे फैब्रिक रख के ऊपर आपने ऐसे कफ रख के तो सिलाई लगा देनी है किनारे पे। जी ये देखिए आपने सिलाई ऐसे लगाते जाना है। नीचे फैब्रिक होगा, इसके किनारे पे आपने हाफ इंच छोड़ के ना नीचे वाले फैब्रिक का हिस्सा फिर आपने सिलाई लगा देनी, फिर आपने इसको प्रेस कर लेना है, सीधा कर लेना है, ठीक है। तो ये कफ जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये जो चुनट वाला हिस्सा था गैदर्स वाला, तो वो अभी हमने कफ के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो ऐसे रख के पहले कफ को ऐसे खोल के फिर अंदर गैदर्स वाला हिस्सा रखेंगे, तो फिर आपने इसके ऊपर ही किनारे पे सिलाई लगा देनी है। वो एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ही छोड़ा था। तो ये देखिए कफ जो है न हमारे अच्छे स्टिच हो गए हैं और गुम हो गए हैं, कोई वो इसका फैब्रिक नहीं नज़र आ रहा। और अब अपनी साइड से इसको जो है ना सिलाई लगा देनी है हाफ इंच छोड़ के। तो ये देखिए मैंने सिलाई भी लगा ली थी। ये कफ जी आस्तीन जो है वो रेडी हो चुकी हैं पफ स्लीव में, पफ स्टाइल में, ठीक है। तो अभी हमने इसको सीधा करना है आस्तीन को, और शर्ट जो है उल्टी करके तो इसके शर्ट के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए हमने दामन की डिज़ाइनिंग करनी है। दामन पे हमने जो बॉर्डर था वो सेंटर लेस यानी कि जॉइंट लेस लगा के हमने अटैच कर लिया था। अब 1.5 इंच पे आपने एक क्रीज बिठा लेनी है इस्त्री की मदद से। तो उसके बाद आपने जो प्लेट्स हमने नेक पे डाले थे ना, उसी प्लेट्स के साथ हमने ये वाले जो है ना ये भी हिस्सा जो है रेडी करना है, ठीक है। तो आपने 1.5 इंच का इसका डिस्टेंस रखना है। तो ऐसे ही आपने छोटे वाले बूट के साइज़ का अपने प्लेट डालते जाना है, ठीक है। तो 3 आप डालेंगे, 3 से आप 4 भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो है नीचे हमने किनारे पे लेस लगाने का, मैं आपको घूम लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए हमने गैदर्स वो प्लेट्स जो हैं वो डाली हैं, ठीक है। तो अब नीचे जो है दामन पे हमने लगानी है फैशन पट्टी के साथ लेस लगाएंगे। तो ये डिज़ाइनिंग जो है बहुत अच्छी लगेगी, सिंपल सी। तो ये सिल्क की पट्टी है, ठीक है। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं, कतान सिल्क का कोई सा भी ले सकते हैं। ये लेस है, लेस को आपने सीधी साइड नीचे रखनी है, उल्टी साइड ऊपर रख के। तो आपने ये जो है ना फैब्रिक आपने 2.5 इंच का कटिंग कर लेना, हाफ इंच साइड से फोल्ड करके तो इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। फिर इसी फैब्रिक को इस लेस के ऊपर रख के तो आपने सिलाई लगा देनी है किनारे पे। तो ये देखिए अटैच करने का भी तरीका आपको बता रही हूँ मैं। नीचे आपने लेस रखनी है, सीधी साइड नीचे रखनी है, उल्टी साइड ऊपर रख के फिर आपने फैब्रिक ऐसे ऊपर रख के तो सिलाई लगाते जाना है। तो ये जो है ना लेस घूम लग जाएगी और फैशन पट्टी के साथ लग जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हमने ये जो पट्टी है ना चाकों पे भी लगानी है, ठीक है। चाकों पे भी हमने इस पट्टी का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने लेस भी लगा ली थी। अभी हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद जितना हमारा बॉर्डर था उसी साइज़ का हमने इसको फैशन पट्टी को जो है ना रेडी किया, कटिंग करके प्रेस किया था, ताकि हमारा जो है ना गुम काम हो, ठीक है, और सफाई के साथ। अब ये जो जॉइंट लेस की किनारी की सिलाई है ना, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, या आप तरपाई भी कर सकते हैं। तो ये फिर हमारी फिनिशिंग के साथ जो है ना दामन डिज़ाइनिंग रेडी होगी, ठीक है। तो मैं आपको सिलाई लगाने का भी तरीका बताती हूँ। ये देखिए आपने ये जॉइंट लेस की जो सिलाई होगी उसी के ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऐसे ही आपने चाक पे भी अटैच कर देनी है। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी निकली है और दामन कितना प्यारा सिंपल सा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो अभी इसकी जो है ना शर्ट की मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो इसी तरह मैं चाक पे भी लगाऊंगी।
इसलिए वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं जी। ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक ड्रेस की, कैसा स्टिच हुआ है, बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा और ब्यूटीफुल हमारा ड्रेस है ना जो स्टिच हुआ है। तो इसकी दामन डिज़ाइनिंग देखें, चाक पे भी ये देखिए फिनिशिंग पट्टी हमने यूज़ की है। तो इसका नेक देखें और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र की भी कटिंग आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी मैं जी। और दुपट्टे पे भी हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है, ठीक है। तो अभी इसके ट्राउज़र की ये लुक है और ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है नीचे पांचे का वो भी हमने सिंपल सा कट्स वाला बनाया है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था सिंपल सा। इसकी जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे ये देखिए लेस